नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है। तो आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है सावन की हरी चूड़ियाँ। ये कहानी एक भक्त की सच्ची भक्ति और निष्ठा की है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। कहते हैं कि महादेव सदा अपने भक्तों पर सच्ची कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और जो भी उन्हें सच्चे मन से पूछता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर शिवा की मृत्यु कैसे अर्ध जीवन काल में हो गई। वो महादेव का इतना बड़ा और सच्चा भक्त था। उसके जैसा सच्चा, नेक, ईमानदार और विनम्र व्यक्ति पूरे कस्बे में नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता ने उसके शिव के प्रति असीम निष्ठा देखकर उसका नाम बदलकर शिवा रख दिया था। शिवा बचपन से ही परोपकार करना, दिनों की सेवा करना और अपना अधिकतर समय शिव की आराधना में व्यतीत करता था। वो जहां कहीं भी बैठता शिव की महिमा बताए बिना ना रहता। इसी तरह कस्बे के 90% लोग शिव भक्त हो गए थे। अब जैसे कि ये बात प्रचलित है कि सावन माह में भगवान शिव स्वयं धरती पर रहते हैं, तो शिवा इस माह में अपने कस्बे वालों के साथ पूरे सावन माह नित्य नियम से शिव भक्ति करता, गरीबों को भोजन करवाता, दीन दुखियों की मदद करता और शायद भगवान भी उसके इस समर्पण से बहुत प्रसन्न थे, जिस कारण उसके कस्बे में कभी कोई दुखी न रहता। उसके कस्बे में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुशी के साथ व्यतीत करता। भगवान भोलेनाथ तो त्रिकाल दृष्टि वाले हैं, इसीलिए भगवान सबके मन की इच्छा बिना बताए जान जाते हैं और उसकी इच्छा पूरी भी करते हैं। लेकिन फिर भी शिवा की माँ को शिवा के ब्याह की चिंता खाई जा रही थी। उसकी माँ जिससे भी मिलती बस उससे यही कहती कि मेरी शिवा की शादी करवा दो, बदले में जो भी चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। शिवा के जितने भी करीबी थे सब शिवा के लिए रिश्ता ढूंढने में हार गए थे, लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। एक दिन जब शिवा की माँ अचानक से काफी बीमार पड़ गई और शिवा की माँ को एहसास हो गया कि अंतकाल आ गया है, तो अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए उन्होंने शिवा को शादी के लिए मना लिया। जहां एक तरफ सभी शिवा के लिए रिश्ता ढूंढने में असमर्थ रहे, वहीं दूसरी ओर कुछ ही दिन के भीतर शिवा एक बहुत खूबसूरत लड़की ब्याह कर ले आया। अब दुल्हन को देखकर शिवा की माँ तो जैसे एक बार फिर जी उठी। ना जाने बेटे की खुशी का असर था या बहू की सेवा का, शिवा की माँ बिल्कुल अच्छी हो गई थी। दोनों सास बहू आपस में बड़े ही प्रेम के साथ रहती। बहू रोज सुबह जल्दी उठ जाती, नित्य क्रिया से मुक्त होकर शिव आराधना करती, फिर सास और पति के पैर छूने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। शिवा को जैसे स्वर्ग प्राप्त हो गया था, क्योंकि शिवा शादी से बस इसलिए डरता था क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसके और उसके भगवान के बीच में ना आ जाए। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की निष्ठा और भक्ति देखी तो शिवा को इस चिंता से मुक्ति मिल गई। वो तो शिवा से भी बड़ी शिव भक्त थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन कस्बे में बहुत भयंकर तूफान और बारिश आई। ये तूफान और बारिश इतनी भयंकर थी कि गांव वालों के घर तो घास के तिनकों की तरह ढह रहे थे। शिवा लोगों की जान बचाने में जी जान से लगा था। उस तेज तूफान और बारिश में शिवा चिल्ला चिल्लाकर सबको शिव मंदिर की ओर चलने को बोल रहा था। कह रहा था, हम सबको हमारे महादेव ही बचाएंगे। शिवा की बात सुनकर सब लोग जितनी जल्दी हो सके शिव मंदिर में पहुंचने लगे। अचानक ही पेड़ की टहनी न जाने किस ओर से उड़ती हुई आकर शिवा से टकरा गई, जिसके चलते शिवा का शरीर बेजान पुर्जे की तरह जमीन पर गिर गया। देखते ही देखते शिवा पानी के बहाव की चपेट में आ गया। उस पानी के बहाव में शिवा बेहोश पानी में बहता ही जा रहा था। एक पल को शिवा की आंखें खुली तो उसकी नजर उसी शिव मंदिर की ओर पड़ी जहां पूरे गांव वाले सुरक्षित पहुंच गए थे। शिवा के कानों में जैसे डमरू बजने की आवाज गूंज रही थी। नजरों के सामने से एक अद्भुत छवि घूम गई और इसी के साथ ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवा की आंखें बंद हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मंदिर में शिवा की मां और उसकी पत्नी गांव वालों के साथ शिवा के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम गहरा रही थी वैसे वैसे शिवा के आने की उम्मीद कम होती जा रही थी।
कुछ ही देर में रात के अंधेरे ने अभी हुई तबाही पर रात की चादर डाल दी थी और इसी के साथ शिवा के आने की उम्मीद भी खत्म हो रही थी। कहते हैं ना, नया दिन नई उम्मीद के साथ आता है, लेकिन दिन के इस उजाले ने कल शाम हुई तबाही के जख्म को और निखार दिया था। लोगों के घरों के परखच्चे उड़ गए थे। शिवा की पत्नी के मुख से अब भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। बाकी गांव वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऊपर से भूख की वजह से सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। बड़ों की भूख तो शिवा के वापस न आने की वजह से गायब थी, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ रह पाते हैं। बच्चे भूख के मारे बिलाप कर रहे थे, लेकिन तबाही की वजह से कुछ बचा ही नहीं था। बच्चों को रोता देख सबके मन दुखी थे, लेकिन पानी में उतर कस्बे तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर उसी मंदिर की ओर चला आ रहा है। वो बैल पानी में भी इतने आराम से चल रहा था जैसे किसी मैदान में चल रहा हो। जब वो इंसान कुछ पास आया तो देखा कि उस बैलगाड़ी पर खाद्य पदार्थ लदा हुआ है और उस इंसान के साथ एक औरत के साथ 2 बच्चे भी हैं। कुछ ही पल में बैलगाड़ी चालक उनके पास आ गया। गांव वालों के पास आने के बाद उस व्यक्ति ने लोगों को खाद्य पदार्थ देते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उस इंसान ने बताया कि कैसे उसने उस भयंकर तूफान में ये खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया, क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ दिन तक उन्हें इसी तरह रहना होगा। मंदिर को देखकर वे कुछ दिन इसी मंदिर में रुकने की सोचकर आ गए, लेकिन आते हुए उन्होंने छोटे बच्चों के रोने का विलाप सुना तो पता चला कि यहाँ कुछ लोग फंसे हैं। बस इसीलिए वो इस मंदिर की ओर आ गए। भूख के आगे बेबस वो गांव वाले शायद इस इंसान की बात को सुन ही नहीं रहे थे। वो तो बस अपना पेट भरने में लगे थे। वहीं दूसरी ओर शिवा की पत्नी को ना भूख थी ना कोई प्यास। उस राहगीर और उसकी पत्नी ने भी निवेदन किया कि बेटी तुम भी कुछ खा लो, लेकिन वो तो बेचारी एक ही रट लगाई थी कि जब तक मेरे शिवा नहीं आते मैं भोजन कैसे खा सकती हूँ। अगले दिन तक पानी का स्तर भी थोड़ा कम हो गया था। कुछ लोगों ने बताया कि नीचे एक लाश मिली है। वो लाश बुरी तरह चोटिल थी, पूरा बदन कीचड़ से ढक गया था। जब लाश पर पानी डाला गया और जब चेहरा दिखाई दिया तो लोगों का दिल धक करके रह गया। ये लाश शिवा की थी। लाश को देखकर सब लोग सुन पड़ गए थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हमारा शिवा है। शिवा की पत्नी के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आ रहा था। वो तो बस यही बोल रही थी कि ये मेरे शिवा नहीं है। लोगों के बहुत समझाने के बाद शिवा की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। फिर अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वो जोर जोर से भगवान को कोसने लगी। वो बोली, ये कोई भगवान नहीं है, ये बस एक पत्थर की मूर्ति है। सब झूठ है कि भोलेनाथ को मानने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर अगले ही पल वो उसी मूर्ति के सामने जाकर गिर पड़ी और रोते हुए बोलने लगी कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप हो, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, आपको मेरे शिवा को लौटाना ही होगा। अगले ही पल वो एक बार फिर चिल्लाने लगी, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। वो कौन होते हैं? किसी को मारने और बचाने वाले। मेरे पति सो रहे हैं, बस थोड़े जख्मी हुए हैं, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाएंगे। अगर मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं वो तो जल्दी ही जाग जाएंगे। लोगों को उसने इसी के चलते अपने पति का दाह संस्कार भी नहीं करने दिया। औरतें उसको जितना देखती उतना ही उसके लिए दुखी होती। लोगों के समझाने के बाद भी जब उसने अपने पति के मृत शरीर को न लेकर जाने दिया तो लोगों ने उसे पागल बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसका दुख और उसके विलाप की आवाज धरती पर ही गूंज रही थी। उसके विलाप से महादेव जी का सिंहासन भी डोलने लगा था और वहीं दूसरी ओर पार्वती माता भी उसके दुख के सागर में बह जाने से नहीं बची थी। पार्वती माता ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्त को इतना कष्ट ना दें, नहीं तो इस औरत के दुख से पूरी सृष्टि बह जाएगी। आप इसका पति लौटा दीजिए। भगवान ने शिवा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, शिवा, देख रहे हो अपनी पत्नी की निष्ठा, वो न तुझे छोड़ने वाली हो न मुझे। अब तू ही बता शिवा, क्या किया जाए।
इस पर शिवा ने हंसते हुए कहा कि प्रभु, आपने मुझसे मिलने का वादा किया था, जो कि मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं था, इसलिए आपने ऐसा किया। अब आप ही कोई हल निकालें, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझसे भी बड़ी भक्त है आपकी। आप पर मेरा विश्वास चाहे एक बार हिल जाए, लेकिन उसका विश्वास तो पक्का है। आप देखिए अब आपको क्या करना है। इतना बोलकर शिवा मुस्कुरा दिया। रात जब शिवा की पत्नी की अपने पति के मृत शरीर के बगल लेटे हुए आंख लग गई, तभी उसके सपने में महादेव जी आए और उनसे कहा, पुत्री तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने तो सोचा था कि शिवा को मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन तेरी जिद के आगे आज भगवान भी हार गए। कल तुझे तेरा पति वापस मिल जाएगा। बदले में कल तुम्हें हरे रंग की चूड़ियां पहननी हैं, हरे वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि हरा रंग मेरा प्रिय है। सावन माह में जो भी सुहागन इस तरह हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र धारण करके मेरी उपासना करेगी, उसके सुहाग पर कोई संकट नहीं आएगा, और यदि आया भी तो मैं स्वयं उस संकट का निवारण करूंगा। जब शिवा की पत्नी की नींद खुली तो उसने महादेव के दिए आदेश का पालन करते हुए 16 श्रृंगार किया और हरे रंग की चूड़ियां पहन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। कुछ ही देर बाद शिवा जाग गया, और जब लोगों ने इस करिश्मे के बारे में पूछा तो शिवा की पत्नी ने बताया कि कल रात मेरे सपने में महादेव जी आए और उन्होंने बताया कि सावन माह में इस तरह हरे रंग का उपयोग करके शिवाराधना जो भी सुहागन करेगी, उसके जीवन में खुशहाली और सौभाग्य बना रहेगा। लोगों ने जब शिवा से पूछा कि तुम मरने के बाद कहाँ गए थे, क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी? तब शिवा ने बताया कि मैं मरने के बाद महादेव जी से मिला, और रही बात आप सबकी, तो मुझे पता चल गया था कि आप लोगों को जिसने उस तूफान में छत दी थी, उन्हीं अंतर्यामी महादेव जी ने भोजन और बाकी खाद्य पदार्थ भी दिया था, क्योंकि उस तूफान में यदि कोई आपकी मदद के लिए आ सकता था तो केवल मेरे महादेव। क्या मतलब है शिवा? क्या वो दिव्य पुरुष जो हमारी मदद के लिए आए थे, क्या वो भगवान थे? शिवा ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भगवान थे, और न केवल महादेव जी बल्कि साथ में पार्वती माता जी और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक जी भी आए थे। और उस सैलाब में उन्हें जो लेकर आया था वो कोई आम बैल नहीं थे, साक्षात नंदी जी थे। शिवा की बात सुनकर माहौल में हर हर महादेव का नारा गूंज गया। समाप्त। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह प्यार बनाए रहें ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं नई कहानी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।